स्वागत है आपका एक बार फिर अथर्व क्लासेस पर। राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। इन प्रैक्टिस सेट में सिलेबस वाइज सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, जिससे कि आपको एग्जाम में इन प्रैक्टिस सेट से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप भी साथ में सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता क्या है? तो ऑप्शन है, समुचित निर्देश के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है, बालक की अभिवृत्तियों का लाभ उठा सकते हैं, व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण हो सकता है, बालकों के व्यक्तित्व का विकास होगा। तो बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता समुचित निर्देश के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के 2 सामान्य भय क्या हैं? तो ऑप्शन है, अपरिचित चिंता एवं अंधकार का भय, पृथकत्व चिंता एवं अंधकार का भय, अंधकार का भय एवं गिरने का भय, अपरिचित चिंता एवं पृथकत्व चिंता। तो शैशवावस्था के जो 2 सामान्य भय हैं उसमें अपरिचित चिंता और पृथकत्व चिंता का मतलब है अकेलेपन की चिंता। तो ये 2 सामान्य भय शैशवावस्था के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास आरंभ होता है? तो ऑप्शन है, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अनुमान, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो बालकों में सर्वप्रथम प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि? तो ऑप्शन है, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, बालक वीर पूजा करता है, बालक भाव प्रधान होता है। तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है, यह कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन है, बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था में परिपक्व अवस्था तक का, बालक की विकास अवस्थाओं का, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक या परिपक्व अवस्था तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो ऑप्शन है, वॉटसन, बैलेंटाइन, स्ट्रैंग, गुड एंड एफ ने। तो बैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में किसी भी समूह को सामाजिक विकास की सीमा के बाहर ना रखा जाए, यह विचार संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कब शामिल किया गया था? तो ऑप्शन है, विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1990, विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1992, विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1994 या विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1995। तो जनसंख्या में किसी भी समूह को सामाजिक विकास की सीमा के बाहर ना रखा जाए, यह विचार संयुक्त राष्ट्र की महासभा में विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1995 में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र सामाजिक विकास निम्न में से किसके विकास पर जोर नहीं देता है? तो ऑप्शन है, आर्थिक,
राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक? समग्र सामाजिक विकास धार्मिक विकास पर जोर नहीं देता है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास पर तो जोर देता है, लेकिन धार्मिक विकास पर जोर नहीं देता। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन है बेरीबेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी या एनीमिया। तो नियासिन की कमी से जो होने वाला रोग है वह पेलाग्रा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नियासिन को विटामिन B3 कहा जाता है। याद रखिएगा कि नियासिन को विटामिन B3 कहा जाता है। और बात करें अगर पेलाग्रा की, तो पेलाग्रा वह जो जिसमें त्वचा, पाचन तंत्र और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं, और यह रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। और साथ ही याद रखिए कि बेरीबेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, और स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है, और एनीमिया विटामिन B12 और विटामिन B9 फॉलिक की स्तर की कमी से होता है एनीमिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्का की समस्या के साथ जाता है, वहां एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स किस कमी का संशय करती है? तो ऑप्शन दिए हैं विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन ए। तो एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्का जमने की समस्या को लेकर जाता है, तो जो रुधिर का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन है स्कर्वी, पेलाग्रा, बेरीबेरी, परनीसियस एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और साथ ही याद रखिए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसके मुख्य स्रोत खट्टे फल होते हैं, खास करके नींबू, संतरा टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन है गर्भवती महिला और उसके नवजात की देखभाल करना, वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करना, आपातकालीन स्थिति जैसे भूकंप में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या उपर्युक्त सभी। तो यशोदा का जो मुख्य कार्य है वह गर्भवती महिला और उसके नवजात की देखभाल करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आइए अब कुछ यशोदा के बारे में जानते हैं। तो नॉर्वे भारत भागीदारी पहल के तहत भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध पालक माता के नाम पर यशोदा कार्यक्रम को 2008 में भारत के चुनिंदा जिलों में सुविधाओं में मातृ एवं शिशु देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। यशोदा को मुख्य रूप से जिला अस्पतालों में रखा गया था। इस प्रकार माताओं की सहायता के रूप में यशोदा भारत में मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक प्रभावी हस्तक्षेप प्राप्ति होती है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान और उड़ीसा के चुनिंदा जिलों में मातृ की सीमाओं में एक जन्म साथी यशोदा की जगह को समझना है। इस प्रकार इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के 2 राज्यों राजस्थान और ओडिशा में मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल में सुधार के लिए यशोदा हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का आकलन करना था। राजस्थान में यशोदा को जिला अस्पताल DH के साथ साथ कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC में रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरा या प्लेसेंटा का वजन प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है? तो ऑप्शन है 3/4वां भाग, 1/6वां भाग, 1/8वां भाग या 1/12वां भाग।
तो प्लेसेंटा का वजन प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का 1/6वां भाग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6वां भाग या 6वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन है 3.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम या 2.0 किलोग्राम। तो स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन 3.5 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? तो ऑप्शन है 580 मिलीलीटर, 640 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर या 520 मिलीलीटर। तो गर्भस्थ शिशु का हृदय प्लेसेंटा द्वारा प्रति मिनट 500 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ साथ में आप लोग भी वीडियो को रोककर क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण जो महिलाओं की स्थितियों को सुधारने का कार्य करता है? तो ऑप्शन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कस्तूरबा मेमोरियल फंड, भारत सेवक समाज, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने का कार्य करता है वह कस्तूरबा मेमोरियल फंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरबा मेमोरियल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है वर्ष 1920 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1935 में या वर्ष 1926 में। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी और इसी के साथ याद रखिए कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। और साथ ही याद रखिए कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन है 1947 में, 1963 में, 1964 में या 1952 में। तो स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण नहीं है? तो ऑप्शन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंद कुष्ठ निवारण संघ और टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये तीनों स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना इनपुट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं? तो फिलिंग इन दी ब्लैंक्स दिया है या कब शामिल होते हैं? तो ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डेटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट क्या है? तो ऑप्शन है वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है, वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता से लेता है, वह जो उपयोगकर्ता प्रोसेसर को देता है, वह जो प्रोसेसर को उपयोगकर्ता से मिले।
तो वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है वह क्या होता है? आउटपुट होता है। और वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता से लेता है या उपयोगकर्ता या यूजर्स प्रोसेस को देता है या प्रोसेसर को उपयोगकर्ता से मिले, ये तीनों इनपुट की परिभाषा है। बाकी इन्होंने पूछा है कि आउटपुट क्या है, तो वह जो प्रोसेसर यूजर्स को देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो ऑप्शन है पेरिफेरल द्वारा, सीपीयू द्वारा, रैम द्वारा या मेमोरी द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा होता है या किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग नाम सहित सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट रिवाइज कर इसे अलग नाम देंगे, सेव एज कमांड को प्रयुक्त करेंगे, मूल डॉक्यूमेंट में से एक नए डॉक्यूमेंट में कॉपी करेंगे और फिर सेव करेंगे, या किसी अलग लोकेशन पर डॉक्यूमेंट कॉपी करने के लिए विंडो एक्सप्लोरर का उपयोग कर उसे नया नाम देंगे। तो इन्होंने कहा है किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को अलग नाम सहित सेव करने के लिए सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेव एज कमांड को प्रयुक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक, तो ऑप्शन है शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन सूट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक एप्लीकेशन सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमकायता का कारण क्या है? तो ऑप्शन है एड्रोजन की अधिकता, थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता, पीयूष ग्रंथि की क्षीणता या उपर्युक्त सभी। तो भीमकाय का कारण पीयूष ग्रंथि की क्षीणता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को अति आवश्यक कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन है यह सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित नहीं होते हैं, यह अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह मानव शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होते हैं या उपर्युक्त सभी। तो मानव शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को अति आवश्यक कहा गया है क्योंकि यह मानव शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी को बढ़ाने से रोकने के लिए किए जाने वाला उपाय क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है प्राथमिक रोकथाम, सेकेंडरी रोकथाम, टर्शियरी रोकथाम या इनमें से कोई नहीं। तो बीमारी को बढ़ाने से रोकने के लिए किए जाने वाला उपाय है वह सेकेंडरी रोकथाम कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो एक सेंटेंस दिया है, इसमें एरर पहचानना है। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन माई ऑफिस। तो ऑप्शन दिए हैं रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन माई ऑफिस। तो बताना है कि इसमें से किस ऑप्शन में एरर है। तो यहाँ पर देखेंगे जॉब है वह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे इसके पहले ए का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन सी में एरर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा वाज रीडिंग विथ सच कॉन्सेंट्रेशन दैट सी डिड नॉट हियर टू डोरबेल। तो ऑप्शन है निशा वाज रीडिंग with such a concentration that she did not hear the doorbell। तो ऑप्शन नंबर बी में with such के बाद ए का प्रयोग होगा, क्योंकि सच के बाद ए या एन का प्रयोग करेंगे उसके बाद नाउन सही होता है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन के पहले ए का प्रयोग होगा, तो इसका
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपल आर दे हु ऑलवेज फाइट फॉर वर्थलेस मैटर। तो ऑप्शन दिए हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपल आर दे हु ऑलवेज फाइट फॉर वर्थलेस मैटर। तो इस ऑप्शन में देखेंगे कि एरर कहाँ है, तो देखेंगे कि प्यूपिल है, प्यूपिल के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें बी ऑप्शन में एरर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 6 आवर्स आर अ लॉन्ग पीरियड। तो ऑप्शन दिए हैं 6 आवर्स आर अ लॉन्ग पीरियड, तो यहाँ पर आर अ लॉन्ग दिया है, तो यहाँ पर आर की जगह इज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस टाइम वेट को एक यूनिट मान लिया जाता है, और जहां पर इसको सिंगुलर वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है वहां इज का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग है, आर की जगह इज का प्रयोग होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड विथ सुटेबल मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो आ लवर ऑफ वंस कंट्री, तो ऑप्शन है पैट्रियोट, एथिस्ट, बिब्लियोफिल, सेलिवेट। तो सबसे पहले इन ऑप्शंस के मीनिंग समझते हैं। तो पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, और बिब्लियोफिल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी। तो यहाँ पर पूछा गया है अ लवर ऑफ वंस कंट्री, जो एक देश प्रेमी या देश प्रेम करने वाला क्या होगा, देशभक्त, पैट्रियोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलते हुए अपने दफ्तर पहुंचता है, तो उसे व्यक्ति के घर और दफ्तर के बीच सीधी दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर, तो एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलता है और अपने दफ्तर पहुंचता है। तो उस व्यक्ति के घर और दफ्तर के बीच सीधी दूरी कितनी है। तो इन्होंने घर और दफ्तर के बीच की सीधी दूरी पूछी है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो इस क्वेश्चन में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे उसके घर और दफ्तर के बीच की सीधी दूरी निकालने के लिए। तो ये हमारा कर्ण हो गया, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, 3 का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, और ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल कर्ण के वर्ग से, तो ये आ जाएगा 5। जो हमारी दफ्तर और घर के बीच की दूरी है वह 5 किलोमीटर निकलेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर। इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कुल दूरी कितनी है। तो अगर कुल दूरी पूछी जाएगी तो 3 और 4 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 7, अगर प्रश्न में कुल दूरी पूछी जाएगी। और अगर प्रश्न में उसकी दिशा पूछी जाएगी कि घर से दफ्तर की दिशा कौन सी है, तो वह उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका आंसर होगा उत्तर पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रेल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम किंग को PRMT क्यों लिखा है प्लेस वैल्यू से देखेंगे। तो देखेंगे किंग, तो के की प्लेस वैल्यू होगी 11, आई की प्लेस वैल्यू होगी 9, एन की प्लेस वैल्यू होगी 14 और जी की प्लेस वैल्यू होगी 7। तो इसको लिखा जाता है PRMT।
तो अब इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो P की प्लेस वैल्यू होगी 16, R की प्लेस वैल्यू होगी 18 और M की प्लेस वैल्यू होगी 13 और T की होगी 20। तो सबसे पहले तो हम इनमें अंतर देख लेंगे। तो 11 और 16 में 5 का अंतर है, 9 और 18 में 9 का अंतर है, यहाँ पर 14 और 13 में 1 का अंतर है, 7 और 27 में 13 का अंतर है। तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो अब इसके बाद हम इनको जोड़कर देखेंगे। तो 11 और 16 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये होगा 27। इसी प्रकार 9 और 18 को जोड़ेंगे तो ये भी होगा 27। फिर 14 और 13 को जोड़ेंगे तो ये भी होगा 27। इस प्रकार 7 और 20 को जोड़ेंगे तो ये भी 27 होगा। तो इनका जोड़ एक समान आ रहा है। तो अब हम देखेंगे जो प्रश्न पूछा गया है, रेल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो R की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो R की होगी 18, A की होगी 1, I की होगी 9 और L की होगी 12। तो अब हम इनको भी जोड़ 27 आने के लिए तो सबसे पहले 18 में कितना जोड़ेंगे, 9, 1 में 26, 9 में 18 और 12 में 15। तो अब हम देखेंगे 9 किसकी होती है, I की, 26 Z की, 18 R की और 15 O की। तो इस प्रकार रेल को IZRO लिखा जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे IZRO, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को विकल्पों में से चुनें। तो ऑप्शन है, दिया है एक श्रृंखला सीरीज दी है 78, 75, 72, 69, 66, 63। तो इसको आगे श्रृंखला को सॉल्व करना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, 60, 55, 81 या 83। तो हम देखेंगे कि 78 से 75 में 3 कम हो रहे हैं, यहाँ पर 75 से 72 में भी 3 कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख लेंगे 63 से 3 कम करेंगे तो हो जाएगा 60। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60, क्योंकि पूरी सीरीज में 3 माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम 3 माइनस कर देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2x + 6 / 3 - 9x इक्वल -2/3 है तो x का मान निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का 2x + 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 का 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 18 बराबर -2 का इसमें करेंगे तो 2 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा -6 और -2 का -9 में करेंगे तो हो जाएगा +18x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस 6x को इस तरफ ले आएंगे और इस 6 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 18 - 6 इक्वल 18x - 6x। अब इसको माइनस करेंगे तो 18 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 और यहाँ पर भी आ जाएगा 12x। तो यहाँ से 12 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।